भाबो, आज पता नहीं क्या करवाएंगे ये लोग। अगर आज फिर से कोई मुश्किल चुनौती देती तो एक समय था जब इंसान पूरी तरह कुदरती जीवन जीता था, लेकिन वक्त के साथ इंसान की जरूरतें बढ़ने लगी और इन जरूरतों ने इंसान को स्वार्थी बना दिया। यह आधुनिक जीवन जीने की होड़ में इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करने लगा और इस वजह से इस धरती पर कुदरत का संतुलन बिगड़ा। इसका ताजा दुखद उदाहरण आपने उत्तराखंड में देखा, जहां लाखों इंसान कुदरती कहर के सामने बेबस हो गए। ये बोल तो सही रहे, लेकिन भाबो ये यहाँ ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? इस कंपटीशन में ये सारी बातों का क्या मतलब? मैं अभिमन्यु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस अनोखे खेल में जिसका नाम है सबसे बड़ा चैंपियन। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे 6 प्रतियोगियों का तालियों से स्वागत करें। इस मंच पे तालियां। आइए। तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? हाँ, अच्छे हैं, बढ़िया है। तो अभी मैं जो आप सबको बता रहा था, जब हम इंसानों पर कुदरती आफत आती है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना? तो आज की चुनौती इसी मदद पर आधारित है। हाँ, लेकिन आज की इस चुनौती में एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस चुनौती में आप अकेले नहीं लड़ेंगे, मतलब 2-2 की 3 टीम बनेंगी। ये सब तो उसने बताया ही नहीं। 2-2 की टीम? हर एक टीम के 2 प्रतियोगियों में से एक प्रतियोगी टीम का लीडर होगा। भाबो 2-2 की टीम? पता नहीं कौन किसकी टीम में होगा और एक की वजह से एक हार नहीं जाए। चुप रहे। तो चलिए करते हैं आज के 3 टीम का चुनाव। अरे वो बोल लेके आइए प्लीज, आइए। हाँ, तो हमारे पास एक कांच का बोल है, इसमें हम ऐसी 6 पर्चियां डालेंगे। आप एक एक करके एक पर्ची उठाएंगे। ऐसे 1 नंबर लिखा है और इस पर और एक पर्ची है जिस पर 1 नंबर लिखा है। तो आप में से जो भी ये 1 नंबर को उठाएंगे उनकी एक टीम बनाई जाएगी। ये 1 नंबर की पर्ची पे आप देख सकते हैं एक पर ये स्टार बना है, तो जो भी ये स्टार की पर्ची उठाएगा वो उस टीम का लीडर होगा, कैप्टन होगा। चलिए चलिए देखते हैं पर्चियों के अनुसार कौन किसके टीम में है। कहीं संध्या भाभी एमिली की पार्टनर ना बन जाए, वरना उन्हें बनी बनाई खिचड़ी खाने को मिल जाएगी। बिना कोई मेहनत किए सारा फायदा उठा लेंगी वो। तो इसका मतलब हमारी तीसरी टीम है देवरानी और जेठानी की। इनके लिए तालियां। चलिए भाबो, दोनों भाभियां इकट्ठी हो गई। अब कम से कम हम सब मिलकर उन दोनों के लिए एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट, अब ये देखना है कि इस टीम की लीडर कौन है। सर, मेरे पास स्टार है। लीजिए, हो गया फैसला।
जेठानी संध्या जी बनेगी टीम की लीडर। तो चलिए, हमारी 3 टीम तो बन गई। अब मैंने समझा दूं कि इन्हें असल में करना क्या है। मान लीजिए आपको बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों की मदद करने के लिए भेजा जा रहा है। वहां बाढ़ से घिरे एक परिवार ने अपने छत पे शरण ले रखी। अब आपको 20 ऐसी चीजें उन तक पहुंचाने के लिए इकट्ठी करनी है जिनसे उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। वहां उस दरवाजे के उस तरफ 3 गोडाउन हैं। तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें एक जैसा ही सामान भरा हुआ है। आपको अपने अपने गोडाउन में जाकर 20 ऐसी चीजों का चुनाव करना है जो आपके हिसाब से उन बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए पहुंचाई जानी चाहिए। और इस काम के लिए आपको केवल 2 मिनट दिए जाएंगे। केवल 2? और वहां रखी हुई हर एक चीज पर कुछ अंक दिए गए। ये अंक ऐसी परिस्थिति में उसकी उपयोगिता के अनुसार दिए गए हैं। हो सकता है किसी छोटी सी वस्तु के बहुत ज्यादा अंक हो, या तो यह भी हो सकता है किसी वस्तु के अंक हो ही ना। तो मेरे दोस्तों, आप सबको ये अनोखा खेल समझ तो आया ना? जी सर। जी 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 जी। तो बड़ा सीधा साधा दिमागी खेल है। जिस टीम को सबसे कम अंक मिलेंगे वो आज का ये मंच छोड़ के जाएगी। तो 3 टीम के 3 ट्रॉली वहां रखी हुई है। आप तैयार हैं? जी जी सर। जाइए। पांच, 4, 3, 2, 1। जाइए, आपका वक्त शुरू हो चुका है। और मेरे दोस्तों, आप अपने मनपसंद प्रतियोगियों को चुनौती पूरा करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये गोडाउन में आ चुके हैं। ये रही देवरानी और जेठानी की टीम। जी, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, इतना बड़ा गोदाम। हमारे को तो एक बात समझ में ना आ रही है, इतने सारे सामान में कैसे पता चलेगा कि कौन सा जरूरी है और कौन सा नहीं? हाँ संतोष। एमिली, ये हॉल तो पूरा चीजों से भरा हुआ है, इसलिए हम पहले ये तय कर लेते हैं कि किसको कौन सी चीज उठानी है, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी 20 चीजें कौन सी हो सकती है। जेठान जी, प्लानिंग करने का समय नहीं है हमारे पास। एमिली जी ने कहा उनके पास बातचीत करने के लिए वक्त नहीं है। और वैसे भी मुझे 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 अच्छे से पता है कि हमें कौन कौन सी चीजें उठानी है। अच्छे से पता है? एमिली जी ने बता दिया कि इन्हें पता है इन्हें क्या क्या लेना है। लगता है ये काम तो एमिली जी 1 मिनट में ही कर देंगी। अच्छा, देखो देखो, ये बेसिन काम आ सकता है। अरे वाह, कल की जीत के बाद तो इमली भाभी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि भाभी की तो सुन भी नहीं रही। आपको केवल 20 वस्तुएं उठानी है और सोच समझ के चुनिएगा। प्रसाद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ?
तीसरा, हाँ, तीसरा बैग। ये इमली भाभी तो कमाल कर रही है बाबू आज। टॉर्च नहीं जेठानी जी, खाली है वो रख दीजिए उसको। हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता कि इसमें सेल नहीं है? वो चेक किया था मैंने अभी, इसलिए। अच्छा, फिर मोमबत्ती लेनी होगी। हाँ, मोमबत्ती है तो माचिस। हाँ, माचिस, पांचवा माचिस। कहाँ मिलेगी? जेठानी जी यहाँ है माचिस। जेठानी जी यहाँ। मोमबत्ती और माचिस की डिब्बी का चुनाव बहुत अच्छा था। ऐसे मौकों पे बिजली अक्सर चली जाती है। एकदम सही जा रही है एमिली। पैक फूड, ये सोयाबीन भी बहुत काम आ सकती है। हाँ, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हो गई है। 8 जेठानी जी नमक 8वां नमक लीजिए। 8वां हो गया नमक। ये बहुत अच्छा चुनाव किया इन्होंने, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हो वहां। एक 2 3 4 5 6 7 हाँ, 8 यही है, रखिए उसको। जल्दी कीजिए, आपका 1 मिनट पूरा हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बचा है अभी। ये क्या है? मॉस्किटो नेट। बाढ़ के वक्त सभी लोग बहुत खुले में होते हैं, ऐसे में मॉस्किटो नेट उन्हें मच्छरों और कीटाणु से बचाने में बहुत काम आएगा। इसे रख लेते। हाँ जी, अच्छी अकल लगाई बिन्नी ने। कमाल है, मान गए। इन्होंने लिस्ट पढ़ी भी नहीं, फिर भी वही सामान उठा रही हैं जो लिस्ट में लिखे थे। जेठानी जी पानी का बोतल मिल गया। रखा है क्या आपने पानी का बोतल? नहीं ना, ये लीजिए। ये बहुत अच्छा किया तुमने एमिली। बाढ़ के वक्त सबसे ज्यादा जरूरत साफ पानी की होती है, ये बहुत काम आएगा। 11 1 मिनट। 11 इतनी सारी चीजें रखी हैं, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। एक और। कितने आइटम्स हुए? जेठानी जी आटा। रुकिए 1 मिनट। ये लीजिए। जल्दी। जेठानी संभाल के। ये लो आटा 13वां आटा। चीनी लिया क्या आपने जेठानी जी? चीनी नहीं ली। दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे में बहुत अच्छा तालमेल दिखा रही हैं। जेठानी जी ये नहीं, ये लीजिए। सब्जियाँ। हाँ, सब्जी। इतनी सारी लेने की जरूरत नहीं है, हमें सैंपल लेना है। ये रखो। एमिली, टाइम बहुत कम रह गया है। रेबिलियो, जरा जल्दी करो। भाबो, हाँ। उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी आवाज नहीं जा रही है वहां पे। ठीक है। ये शॉल भी काम आ सकती है। अब 17 दोनों देवरानी और जेठानी में कितना अच्छा तालमेल बैठ रहा है। इतना अच्छा तालमेल अगर हर घर में हो जाए तो हर एक घर स्वर्ग बन जाए, है ना? ये देखिए, आपस में टकरा भी गई। अच्छी टीम है इनकी। दवाइयाँ। एमिली, फर्स्ट एड, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बाढ़ पीड़ितों के लिए। रखिए इसे। कितना हुआ? 18। आपका वक्त पूरा होने को है। अभी भी 2 चीजें बाकी है एमिली। हाँ। ये ऊपर क्या है?
आसपास आप टिश्यू रोल ढूंढिए, टिश्यू रोल। टिश्यू रोल? हाँ जेठानी जी, टिश्यू रोल फटाफट। एमिली, बाढ़ पीड़ितों के लिए टिश्यू रोल मददगार नहीं साबित हो सकता, कुछ और। जेठानी जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, टिश्यू रोल ढूंढिए, रोल से हमें मार्क्स मिलेंगे। मरवाएगी ये। लिस्ट के सबसे तो बाकी सारी चीजें हो गई, पर ये रोल कहाँ है? मिल गया टिश्यू रोल। जेठानी जी लीजिए। रस्सी सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। 20वीं आइटम होगी रस्सी। जेठानी जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, रोप नहीं रोल चाहिए। आपको केवल 20 वस्तुएं उठानी है, बहुत सोच समझ के चुनिएगा। एमिली, कैसी बातें कर रही हो? बाढ़ जैसे हालातों में इस टिश्यू रोल से कहीं ज्यादा जरूरी है ये रस्सी। हम ये रस्सी लेंगे। जल्दी चलो। कीजिए, आपके पास बस 30 सेकंड बचे हैं। हमें ये रस्सी रखनी होगी। रहने दो, इसको रखो। ये लीजिए, ये आखिरी वस्तु को लेकर देवरानी और जेठानी में तो जंग छिड़ गई। जेठानी जी मेरी बात पे विश्वास कीजिए, 20वीं चीज रस्सी नहीं बल्कि ये रोल है। अब इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। हमने इस रोल को ट्रॉली में शामिल नहीं किया तो हम ये प्रतियोगिता हार जाएंगे। गलत एमिली, अगर हम ये रस्सी हटाकर इस टिश्यू रोल को रखेंगे तो हम हार जाएंगे। अठे भी ना नाक कटवा कर करी माने की, अठे लड़ाई करे। और मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी। उफ, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है, भाभी की रस्सी या फिर इमली भाभी का वो रोल। संध्या भाभी पता नहीं अपने आप को इतनी इंटेलिजेंट क्यों समझती है। कभी तो सुन लेनी चाहिए उनको दूसरे की बात। लिस्ट में साफ साफ रोल लिखा है। एमिली तुम अड़ी रहना। जेठानी जी अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। जेठानी जी आप चाहे मुझे कुछ भी कह ले, बट मैं ये रस्सी हटाऊं। नहीं एमिली, तुम ये भूल रही हो कि तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों एक टीम में हैं। और इस टीम की लीडर होने के नाते तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 10। और मेरा फैसला यही है कि हम इस टिश्यू रोल की बजाय इस रस्सी को रखेंगे। 9। और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लो। 8। 7। जेठानी जी आसिफ आपकी वजह से मैं भी प्रतियोगिता हारूंगी। 5। आसिफ आपकी जिद आपके साथ साथ मुझे भी इस प्रतियोगिता से बाहर निकालेंगे। 3, 2, 1। लाइट्स ऑफ। आपका समय पूरा हो चुका है, आइए। वेलकम बैक मेरे चैंपियंस। तो आइए देखते हैं हमारे प्रतियोगियों ने कौन सी 20 चीजों का चुनाव किया है। तो प्रसन्नजीत और प्रसाद, आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा? जी। तो चलिए नतीजा ही बताएगा आप रहेंगे या नहीं रहेंगे प्रतियोगिता में। तो आशुतोष जी और प्रतीक, आपके हिसाब से आपने बराबर वस्तुएं उठाई? हाँ सर, बराबर उठाई तो है। लेकिन नतीजे के बाद ही पता लगेगा आप कितने सही हैं। तो देवरानी और जेठानी जी, आप खुश नहीं लग रही, क्या बात है? आपको मजा नहीं आया? ऐसी बात नहीं है सर, बहुत मजा आया। आपके बीच में कुछ खटपट भी हुई थी, है ना? वो हम देख रहे थे यहाँ स्क्रीन पे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हाँ 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 हाँ, ये रस्सी के वजह से तो आज देवरानी और जेठानी के बीच रस्सा कस्सी हो गई। लेकिन जेठानी जी ने अपने लीडर होने का फायदा उठा लिया। लेकिन अब तो हमें नतीजा ही बताएगा कि देवरानी जी सही थी या जेठानी जी। अगर आज आपने जिद नहीं की होती और उस रस्सी की जगह वो टिश्यू रोल रखा होता तो हमें काफी अच्छे नंबर मिलते। देखना आज हम जरूर हारेंगे।